होता है और उसकी क्या कॉस्टिंग आती है उसके बारे में। तो आज हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सैप के बारे में मैंने बताया, सैप इज एन एआरपी, सैप स्टैंड फॉर सिस्टम एप्लीकेशन एंड डेटा इन प्रोसेसिंग, ठीक है, सिस्टम एप्लीकेशन डेटा इन प्रोसेसिंग एंड ERP stand for enterprise resource planning. The ERP are mainly used to optimize the resource and increase the productivity of the organization. So if you are doing a business and you have an organization and enterprises and you would like to increase the resource productivity, in that case you should use SAP Business One. इसके रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए कि SAP Business One लगाने से हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं और आपको कितने लाइसेंस क्या होते हैं, लाइसेंस की कॉस्ट कितनी होती है और इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट कितने आएंगे, तो ये सारी चीजें हम आप मुझसे सेपरेटली भी डिस्कस कर सकते हैं। नंबर दे रखा है आपको, यहाँ नंबर दिख रहा है, ठीक है। जो कॉर्पोरेट यूजर है उनके लिए आप हमें डिस्कस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप डिस्कस करके कर सकते हैं मेरे से, ठीक है। या फिर अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है, आप कॉल नहीं कर सकते हैं, तो मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ मैं थोड़ी सा ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ कि सैप जो होता है, जो बिजनेस वन है, वो भी एक सैप का प्रोडक्ट है। एक S/4HANA होता है और दूसरा क्या है, B1 है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारा सैप बिजनेस वन है। जब आप सैप बिजनेस वन लॉग इन करते हैं तो इस तरह से सारे मॉड्यूल्स दिखते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स का मॉड्यूल है, ये सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे दिखते हैं। ये कंपनी का नेम होता है, ठीक है। अब ये जो बिजनेस वन है यूजर फ्रेंडली इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे सभी जो भी चीजें आपको करने हैं स्क्रीन वाइज आपको करने हैं। आप पर्टिकुलर मॉड्यूल पे आप फील्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन ओपन होगा। लेकिन S/4HANA में क्या होता है, टी कोड से आप ओपन करते हैं। तो S/4HANA और B1 दोनों ही सैप के प्रोडक्ट है, बट B1 is mainly used for the middle segment and lower segment organization. Having data capturing is slightly less, ठीक है, जिसके टर्नओवर आपको 10,000 करोड़ से कम है या फिर एक लिमिटेड डेटा की रिक्वायरमेंट है, कैप्चरिंग है, तो उस केस में आप B1 यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हायर सेगमेंट की कंपनी है जिसकी डेटा कैप्चरिंग ज्यादा है, उस केस में आप S/4HANA के लिए जा सकते हैं। और S/4HANA में डिफरेंट मॉड्यूल्स के डिफरेंट कंसल्टेंट होते हैं, बट सैप बिजनेस वन में एक ही कंसल्टेंट पूरे ही आपके मॉड्यूल्स को टेक केयर करता है, ठीक है। तो इसके सबसे पहले तो कॉस्टिंग में कंपेयर करें तो S/4HANA और B1 में कॉस्ट की बहुत ज्यादा का डिफरेंस होता है। S/4HANA कॉस्टली होता है, B1 स्लाइटली चीपर है, ठीक है। तो आप अगर अभी ग्रोइंग स्टेज में है तो मेरा आपका सजेशन होगा कि आप सैप बिजनेस वन के लिए जाए। जब एक आपका टर्नओवर बियॉन्ड द लिमिट जा रहा है, डाटा कैप्चरिंग ज्यादा आ रहा है, मल्टीपल ब्रांचेज आ रहे हैं आपके, तब उस केस में आप S/4HANA के लिए जाएं, क्योंकि S/4HANA की इंप्लीमेंटेशन कॉस्टिंग आपको अप्रोक्सीमेटली 70-80 लाख या फिर करोड़ में भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या नीड्स हैं और क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर डिपेंड करता है। बट B1 की अगर आप देखेंगे तो B1 की इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट अगर आप ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर रहे हैं तो मिनिमम से आप अगर देखा जाए तो 8-9 लाख से लेके आपको 35-40-70 डिपेंडिंग ऑन कितने कस्टमाइजेशन आप करा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट होती है जो डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर, क्लाइंट टू क्लाइंट, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट की आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, और आपकी लाइसेंस क्या है। लाइसेंस की कॉस्ट की मैं अभी बात करूं, अभी मैंने सिर्फ रिक्वायरमेंट की बात की, ठीक है। तो अब जब बात कर रहा हूं मैं लाइसेंस की, तो अब लाइसेंस पे आएंगे, पहले इंप्लीमेंट। अब इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट कैसे वेरी करती है B1 की, तो ये डिपेंड करता है कि आपके जो इंप्लीमेंटेशन हो रहा है उसमें कितने कस्टमाइजेशन है। कस्टमाइजेशन कहने का मतलब जो चीज सैप ने हमें इसमें जो इनका सैप का मॉड्यूल है इसमें जो ऑलरेडी चीजें अवेलेबल है, इसके अलावा आप अलग से क्या चीजें लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें देखेंगे तो क्वालिटी चेक का मॉड्यूल्स नहीं है, जॉब वर्क का नहीं है, ठीक है। आप मॉनिटर, आप जॉब वर्क जैसे प्रोसेस है, आप इसमें किसी तरह से आप जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है
उसमें आप यूटिलाइज कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा जुगाड़ जो बोलते हैं इंडिया में हमारे, वो करने पड़ते हैं। अगर आप अलग से आप लेंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एड ऑन बोलते हैं, अलग से डेवलपमेंट होता है और हम इसको SAP V1 के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। सिमिलरली क्वालिटी चेक आप इसमें कर भी नहीं सकते हैं बेस में, तो आपको अलग से डेवलपमेंट करवाने पड़ेंगे। तो क्वालिटी चेक अगर आप कराते हैं तो उसके अलग से कॉस्ट लगेंगे। फिर आप अलग से कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन, कुछ ऑटो प्रोसेस कराते हैं, तो कोई भी ऐसा चीज जो SAP ने स्टैंडर्ड फीचर्स नहीं दिया है उसको आप अलग से इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसमें कॉस्टिंग बढ़ती है। तो जो स्टैंडर्ड जो SAP दे रखा है, SAP बिजनेस वन दे रखा है, उसकी इंप्लीमेंटेशन की मैं कॉस्ट आप अगर पूछेंगे तो कंपनी टू कंपनी जो आपका SAP पार्टनर टू पार्टनर वेरी करता है, बट मिनिमम 8-9 लाख से शुरू होता है और मैक्सिमम जाएगा, वो डिपेंड करेगा आपके कस्टमाइजेशन पे कि कितना आप कस्टमाइजेशन करा रहे हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड आपका प्रोसेस है, क्या है वो चीजें, उस चीजों पे डिपेंड करता है, क्या आपके रिक्वायरमेंट्स फीचर्स हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक तो हो गया ये इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। दूसरा जो आते हैं हम लोग लाइसेंस पे। लाइसेंस जो होते हैं SAP में, अगर लाइसेंस की बात करेंगे तो 4 तरह के लाइसेंस होते हैं। लाइसेंस क्या है? सबसे पहला जो होता है प्रोफेशनल, ठीक है। सेकंड होता है आपका लिमिटेड फाइनेंशियल, थर्ड होता है आपका लिमिटेड लॉजिस्टिक एंड फोर्थ होता है आपका CRM। अगर लाइसेंस की कॉस्टिंग की बात करेंगे तो प्रोफेशनल लाइसेंस जो होता है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता बट अप्रॉक्स बता सकता हूं आपको, 135 टू लेके 150 के अराउंड होता है इसकी कॉस्टिंग। 1.35 से लेके 1.5 लाख के अराउंड होता है। ये वन टाइम कॉस्ट होता है, आपने एक बार लाइसेंस का कॉस्ट पे कर दिया तो वो वन टाइम होता है, लाइसेंस की कॉस्टिंग होता है। प्रोफेशनल यूजर वो यूजर होता है जो हर वो ट्रांजेक्शन कर सकता है, हर वो डेवलपमेंट कर सकता है, इसमें कोई भी चीजें, ये डेवलपमेंट के लिए जो हम लोग आईडी यूज करते हैं वो प्रोफेशनल होता है, और प्रोफेशनल यूजर को ही आप यूजर पे जाके सुपर यूजर बना सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर SAP में देखेंगे तो इस तरह से लाइसेंसिंग दिखता है, SAP बिजनेस वन प्रोफेशनल यूजर। सिमिलरली नीचे पे होगा लिमिटेड फाइनेंशियल, लिमिटेड लॉजिस्टिक, लिमिटेड, और उसके बाद आपका CRM होगा। ठीक है, तो 4 तरह के लाइसेंस होते हैं। तो फर्स्ट लाइसेंस जो यहाँ पे आप देखेंगे असाइनमेंट लोकेशन में, तो आपको ये दिखाएगा कि कितने लाइसेंस है, कितने, तो हमारे पास 1 लाइसेंस है जो यहाँ पे ऑलरेडी अलाउड हो चुका है। ठीक है, एलोकेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं अलाउड, तो जितने भी लाइसेंस होंगे आपको यहाँ पे दिखाएगा, 0 दिखा रहा है। अगर आपके पास लाइसेंस होते तब आप उसको चेकआउट करेंगे तो वो पर्टिकुलर यूजर को आप लाइसेंस असाइन कर सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस में बताऊंगा कि कैसे लाइसेंस असाइन करना है। तो मैंने बताया कि 4 तरह के लाइसेंस होते हैं, प्रोफेशनल, ठीक है, लिमिटेड फाइनेंशियल, लिमिटेड लॉजिस्टिक एंड CRM। तो अब आप बात करें प्रोफेशनल का, मैंने बताया 1.35 टू 1.5 लाख के अराउंड होता है। ये डिपेंड करता है कि जो कॉस्ट जो है कंपनी टू कंपनी, जो आपका SAP पार्टनर है, पार्टनर टू पार्टनर डिपेंड करता है, कितने लाइसेंस आप बल्क में ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आप बल्क में लाइसेंस लेंगे उतने ज्यादा डिस्काउंट आपको कंपनी ऑफर करती है। ठीक है, तो ये आपका प्रोफेशनल का कॉस्ट है। दूसरा जो है आपका लिमिटेड फाइनेंशियल। लिमिटेड फाइनेंशियल में फाइनेंस यूजर के लिए होता है और इसकी जो कॉस्ट होती है 75,000 टू 80 के अराउंड होती है, और इसकी ये लिमिटेड होता है, और आप सिर्फ फाइनेंशियल और परचेज मॉड्यूल में आप AP इनवॉइस वगैरह बनाना, ये सब चीजें आप कर सकते हैं, लॉजिस्टिक की चीजें नहीं कर सकते। क्योंकि SAP ने वो डिफाइन कर रखा है, एक चार्ट है वो मैं शेयर कर दूंगा, तो आप लोग क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा काम हम किस लाइसेंस के थ्रू हम कर सकते हैं। तो वो मेरे पास है, जब आप सेशन ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको PDF फाइल आपको शेयर कर दूंगा, उसमें क्लासिफाई कर रखा है कि किस लाइसेंस के बेस पे आप कौन सा काम आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है लिमिटेड लॉजिस्टिक। जितने भी लॉजिस्टिक के काम होते हैं, चाहे इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो या फिर आपका प्रोडक्शन का काम हो, एक्सेप्ट MRP, उसके बाद आप और भी चीजें अगर ऑर्डर्स वगैरह बनाने हैं, एसेंस ऑर्डर वगैरह, तो ये सारे काम आप क्या कर सकते हैं लिमिटेड लॉजिस्टिक से। लिमिटेड लॉजिस्टिक की भी कॉस्ट वही 75 टू 80 होता है। एंड अनदर वन होता है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसमें कि हम कस्टमर, हमारा लीड आया, लीड जब अपने कन्वर्ट होगा आपका अपॉर्चुनिटी में, तो जो भी चीजें आप डिस्कशन कर रहे हैं, जो आपका कॉल हो रहा है, वो सारी चीजें आप कैप्चर कर सकते हैं CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। तो उसकी भी कॉस्ट 75 टू 80। मतलब कहने का मतलब है कि SAP प्रोफेशनल यूजर जो लाइसेंस होता है उसका कॉस्ट 1.35 टू 1.5। अदरवाइज जितने भी 3 लाइसेंस है, चाहे वो लिमिटेड फाइनेंशियल, लिमिटेड लॉजिस्टिक और CRM है, तो 75 टू 80। अब रही बात कि टोटल लाइसेंस जब आप परचेज करते हैं तो जितना ज्यादा बल्क में लाइसेंस होगा कंपनी उतनी ज्यादा डिस्काउंट ऑफर करती है। अगर आपके बल्क में है, ज्यादा है लाइसेंस, तो आपको कंपनी अप्रोक्सीमेटली 40 to 45% डिस्काउंट ऑफर करती है। ठीक है,
या 35 करेगी, वो डिपेंड करेगा आपका सैप पार्टनर पे डिपेंड करता है कि पार्टनर जो है कंपनी जो है कितना आपके साथ बिजनेस के लिए निडी है, आप करना चाह रहे हैं, तो डिपेंड करता है। कोई 40 देगा, कोई 35 देगा, कोई 45 देगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने बल्क में। अगर ज्यादा लाइसेंस है तो ज्यादा लाइसेंस करने का मतलब कि 200 300 500 लाइसेंस है तो आपको इस तरह के ऑफर मिलेंगे। अगर कम लाइसेंस है तो आपको वो 30%, 25%, 20% लाइसेंस तो आपको डिस्काउंट देंगे। ठीक है, ये फिक्स है। और ये लाइसेंस की जो कॉस्टिंग होती है वन टाइम होती है। ठीक है, अब रही बात कि इस लाइसेंस की कॉस्टिंग के बाद क्या आता है, एवरी ईयर जो चार्ज जाता है लाइसेंस के अलावा वो एएमसी चार्ज, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। अब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज क्यों सैप लेती है, तो सैप क्या करती है, एवरी ईयर अपने आप को अपग्रेड करते रहती है, नए फीचर्स लाती है, नए थिंग्स उसमें इंक्लूड करते रहती है। तो अगर आप एएमसी कराते हैं तो वो जो अपग्रेडेड वर्जन है आपको मिलते रहेंगे और आप नए जो फीचर्स इंक्लूड होंगे उसको आप यूज कर पाएंगे। अगर आपने अपग्रेड नहीं कराया तो सैप तो आप यूज कर सकते हो, वन टाइम आपने लाइसेंस का पेमेंट किया है तो आप सैप यूज कर पाओगे, बट जो न्यू फीचर्स आया है वो आपके इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो एएमसी पे करना कंपलसरी हो जाता है क्योंकि एवरीवन वांट टू यूज द अपग्रेडेड वर्जन, नॉट टू ओल्ड वर्जन। सो इन दैट केस यू विल हैव टू पे द सर्टेन अमाउंट एज अ एएमसी। तो आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करना ही पड़ेगा एएमसी। और ये एएमसी का जो चार्ज होता है वो भी सैप पार्टनर टू पार्टनर डिपेंड करता है। इट मे बी 18% टू 20%, कुछ लोग 25% भी लेते हैं एवरी ईयर। 18% से क्या होता है 20% के राउंड लेते हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। आपका पार्टनर जो है चैनल पार्टनर है, जो सैप बिजनेस पार्टनर है, ठीक है, जिसके थ्रू आपने इंप्लीमेंटेशन कराया, उस पर डिपेंड करता है। और वो कुछ ज्यादा भी डिस्काउंट करते हो डिपेंडिंग ऑन कि क्या आपके लिए, लेकिन एक एवरेज ये कॉस्टिंग आती है। तो मैंने आपको लाइसेंस की कॉस्टिंग बता दी है। लाइसेंस कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। मैंने चारों लाइसेंस की कॉस्टिंग बता दी है। प्रोफेशनल 1.35 टू 1.5, आपका फाइनेंशियल, लिमिटेड फाइनेंशियल, उसके बाद लिमिटेड लॉजिस्टिक, उसके बाद आपका सीआरएम, इन सभी के कॉस्ट सेम ही होते हैं 75 टू 80,000। और सबसे अच्छी बात ये क्या है कि अगर सपोज दैट आपने लाइसेंस परचेज किया, लिमिटेड फाइनेंशियल ले लिया, ज्यादा लाइसेंस ले लिया और आपको लिमिटेड लॉजिस्टिक कम पड़ जाए, तो आप जब चाहें तब इस लाइसेंस को चेंज करा सकते हैं, फाइनेंशियल टू लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक टू सीआर। आपका पार्टनर इसको कर सकता है। आप सभी लोगों को बता दूं कि जब भी आप लाइसेंस परचेज करते हैं तो आपको एक आईडी दिया जाता है, दैट इज नोन एज एस यूजर। सैप की तरफ से मिलता है वो एस यूजर। उस यूजर पे आपको पूरा डिटेल्स आता है कि क्या क्या लाइसेंस आपने लिया है, कब आपका एएमसी होना है, अपग्रेड होना है, तो वो सारी चीजें आता है। और आप किसी भी पार्टनर के साथ बॉन्डेड नहीं है। जब आप चाहें अपने सैप बिजनेस पार्टनर, जो सैप पार्टनर है जिसने इंप्लीमेंट किया, आप उसको चेंज कर सकते हैं। कभी भी आप किसी भी पार्टनर से आप एएमसी ले सकते हैं, किसी भी चार्ज में, कभी भी आप कहीं भी जाके आप किसी भी, जिससे आपकी अच्छी बॉन्डिंग बनती है, जो आपकी नीड्स को प्रॉपर्ली फुलफिल करता है, आप पार्टनर चेंज कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास इस यूजर आईडी एंड पासवर्ड होनी चाहिए। अब आते हैं कि सपोर्ट। सपोर्ट क्या है और सपोर्ट क्यों जरूरी है। सपोर्ट जो होता है, सपोज दैट आपके यहाँ इंप्लीमेंटेशन हुआ, आपके यूजर एंट्री कर रहे हैं, कुछ इशू आ गए, तो फिर कौन रिजोल्व करेगा, तो जो कंपनी आपकी इंप्लीमेंट करती है या अनदर कंपनी, आप उनसे भी ले सकते हैं, वो क्या करती है, आपको सपोर्ट करती है। आपको सपोर्ट के पर्टिकुलर चार्ज लेके, मंथ के चार्जेस लेते हैं और उसके बेस पे आपको क्या करते हैं, अगर आपको कहीं भी इशू आ रहे हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में, तो वो आपको असिस्ट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्ट के भी पर्टिकुलर चार्जेस आते हैं, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी क्या चार्जेस होते हैं, वो कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। कोई 45,000 पर मंथ लेता है, कोई 60,000 लेता है, वो डिपेंड करता है कि आपके सपोर्ट कैसा है। अगर डेडिकेटेड है तो 1 लाख से ज्यादा भी हो सकता है। डेडिकेटेड कहने का मतलब कि आपको एक कंसल्टेंट चाहिए डेडिकेटेड आपके लिए, तो वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप वो सपोर्ट लेना है जिसमें कि आप टिकट डालेंगे, उस टिकट का सोल्यूशन मिलेगा, तो उस तरह से जो टीम होती है वो सोल्यूशन करती है, तो उसमें आपको वो डेडिकेटेड नहीं होता है। टीम आपकी टिकट जनरेट करेगा, उसके पार्टिकुलर टाइमिंग होती है, उस टाइम पे आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो ये जो होता है आपका सपोर्ट सिस्टम होता है, जिसमें कि नंबर्स ऑफ एम्प्लॉई होते हैं जो सपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं और आपके इशू को रिजोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके चार्जेस लगते हैं पर मंथ, कोई 45,000 लेता है, कोई 40,000 लेता है, कोई 25,000 लेता है, तो डिपेंड करता है पार्टनर टू पार्टनर
कि कैसा, जो अच्छा सोल्यूशन देगा वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा चार्ज लेगा, जो आपको परेशान करेगा तो वो आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो SAP बिजनेस वन के कुछ और भी चार्जेस हैं जो मैं अभी डिस्कस नहीं करा। एक होता है क्लाउड का चार्ज, या तो आपका सर्वर अपना हो या इन हाउस आपने बनवा रखा है तब तो कोई चार्ज नहीं लगेंगे, फिर उसके टेक केयर के लिए आपको एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अगर आपने अपना नहीं ले रखा है तो आप क्लाउड पे ले सकते हैं, तो क्लाउड के भी चार्जेस होते हैं, वो डिपेंड करता है यूजर टू यूजर कि कितने यूजर आपके हैं। अगर बल्क में यूजर हैं तो आपको थोड़े से कम पड़ जाएंगे चार्ज, अगर कम यूजर हैं तो वो उस हिसाब से चार्ज करते हैं। अब पर यूजर का चार्ज देखेंगे तो 2000 के राउंड होते हैं, ठीक है। तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि क्या चार्जेस आपके कर रहे हैं। तो क्या क्या चार्जेस होंगे, एक तो हो गया सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन चार्जेस, SAP इम्प्लीमेंटेशन का चार्ज, फिर उसके बाद लाइसेंस के चार्जेस, ठीक है, फिर उसके बाद आप आएंगे सपोर्ट के चार्जेस, फिर उसके बाद आप क्या है जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं क्लाउड के चार्जेस। सपोर्ट के लिए मेरा सबसे अच्छा सजेशन रहेगा कि जब आप इंप्लीमेंट करा रहे हैं आप एक एम्प्लॉय, अपना एम्प्लॉय रखें और उसे SAP की प्रॉपर ट्रेनिंग कराएं, ठीक है। जैसे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, आप ट्रेनिंग कराएं उसकी, और एक अपना रिसोर्स बना के रखें ताकि वो आप जब आपके यहाँ SAP चले कभी भी कोई इशू हो तो वो आपको सोल्यूशन दे सके। आप अगर सपोर्ट पे जा रहे हैं अच्छी बात है, बट हर कंपनी का अलग होता है। कुछ अच्छे कंपनी जो अच्छे सपोर्ट देते हैं, कुछ ऐसे कंपनी है जो आप टिकट पे टिकट डालते रहेंगे और सोल्यूशन मिलना थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो मेरा ये सजेशन होता है कि एटलीस्ट 1% जो हो SAP जानने वाला हो उसको आप हायर करें, या फिर कोई पर्सन को हायर करें और उसको ट्रेनिंग कराएं, ताकि आपके जब भी आप इम्प्लीमेंटेशन कराएं तो किसी कंसल्टेंट को जरूर हायर आप अलग से करें, ताकि वो गाइड कर सके कि क्या प्रोसेस हो रहा है। नहीं तो आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं होगा और इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन टीम बेटर अपॉर्चुनिटी आपको देती है, जो आपकी रिक्वायरमेंट होता है उसके अनुसार देती है सॉल्यूशन, बट आप रिक्वायरमेंट भी तो प्रॉपर दे पाए ये नहीं हो पाता है। तो जो SAP बिजनेस वन का कंसल्टेंट है या फिर कोई कंसल्टिंग कंपनी है जो नोन हो इसके लिए, आप उसको हायर करें तो वो आपको प्रॉपर गाइड देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपके नोन होने चाहिए, तभी आप अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करा पाएंगे और इसको यूज कर पाएंगे। तो मेरा काम क्या है, मेरा काम है SAP बिजनेस वन का ट्रेनिंग देना, और मैं ऑलरेडी किसी अच्छी कंपनी में वर्किंग हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं नाइट में सेशन लेता हूँ 9:30 to 11 PM। आप वीकेंड ऑफ में भी कर सकते हैं, वीकेंड ऑफ में अगर आपको जरूरी है तो आप सेशन ले सकते हैं। सेपरेट सेशन भी हो सकता है और कंबाइंड में भी हो सकता है। सेपरेट सेशन में थोड़े चार्ज ज्यादा होंगे, कंबाइंड में करेंगे तो आपको चार्ज कम लगेंगे। तो ये सारे पूरे प्रोसेस होते हैं, तो ये चीजें आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो सेशन हमारा कब से स्टार्ट होगा, मंडे से स्टार्ट होगा और मंडे से फ्राइडे चलेगा, ठीक है। सेशन एवरीडे 1 आवर 30 मिनट्स होंगे, और ये जो सेशन होगा आपका गूगल मीट पे होगा। उसके मैं लिंक एवरीडे शेयर करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा, और इस तरह से आपका सेशन होगा। अगर किसी को कोई इशू हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आप कोई कॉर्पोरेट से हैं, कोई इंडस्ट्री से हैं जिनको इम्प्लीमेंटेशन की ये बारे में जानकारी लेनी है, या